लास्ट वीडियो में हमने वेक्टर्स चैप्टर चालू किया था, उसका एक्सरसाइज 5.1 यहाँ पे हमने कंप्लीट किया है। इस वीडियो में हम 5.2 कवर करेंगे, लेकिन 5.2 चालू करने से पहले कुछ बेसिक कंसेप्ट है, उसके फॉर्मूलेज है, वो हम यहाँ पे देख लेते हैं। उसके ऊपर ही पूरा 5.2 यहाँ पे आपको दिया गया है वेक्टर्स में। ठीक है, चलो देखते हैं फिर क्या क्या है इसमें। देखो सेक्शन फॉर्मूला, अब सेक्शन फॉर्मूला के ऊपर ही जो आपका 5.2 है वो डिपेंड है। सेक्शन फॉर्मूला मतलब क्या, हमने मिड पॉइंट निकाला है, मिड पॉइंट फॉर्मूला निकाला है, सेंट्रॉइड फॉर्मूला निकाला है, यूज़ होता है। इन फॉर्मूला के बेस पे ही सारे क्वेश्चंस आएंगे। ये सारे आपके 10th में हुए हैं क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री के अंदर, लेकिन इस साल आपको वेक्टर्स में इन फॉर्मूलों को कैसे यूज़ करते हैं वो हमें देखना है। वो टाइम जब 10th में आपको था ये, तो कैसे होता है कि कोई भी दो पॉइंट्स रहते हैं, उन पॉइंट्स के अंदर कोई भी लाइन सेगमेंट होता है और उनमें कोई पॉइंट दिए जाते हैं। तो आपको ये समझना है कि वो पॉइंट लाइन के अंदर दिए हैं, इंटरनल पॉइंट है कि एक्सटर्नल पॉइंट है। इंटरनल पॉइंट के ऊपर से एक फॉर्मूला निकलता था, एक्सटर्नल पॉइंट के ऊपर से एक फॉर्मूला निकलता था, लेकिन जो भी फॉर्मूला निकलता था वो कोफैक्टर्स के रिलेटेड था। मतलब आपको x1 प्लस x2 प्लस x3 ऐसे फॉर्मेट में यहाँ पे वहाँ पे फॉर्मूला था। अभी के लिए हमें वेक्टर्स के बारे में यहाँ पे वो यूज़ करना है। कंसेप्ट सेम होगा, फॉर्मूला भी सेम है, लेकिन क्या है यहाँ पे हमें वेक्टर्स यूज़ करने हैं इंस्टेड ऑफ x y z के जगह पे। ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूला के दो टाइप्स है। ओके, एक है इंटरनल डिवीजन, और दूसरा है एक्सटर्नल डिवीजन। अब देखो इंटरनल डिवीजन और एक्सटर्नल डिवीजन क्या है वो हम देखते हैं। वैसे तो इंटरनल डिवीजन के बारे में मैंने आपको कहा कि आपका 10th में हो गया है, इस साल एक्सटर्नल हम करेंगे, लेकिन ये वेक्टर्स के बारे में होगा। देखते हैं फिर इंटरनल डिवीजन कैसे हम फॉर्मूला उसको बनाते हैं। अब देखो इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला क्या है। सपोज्ड अब यहाँ पे लाइन का कंसेप्ट ना लेके हम क्या करते हैं, वेक्टर्स का कंसेप्ट लेते हैं। ये एक वेक्टर है, मान लो इस पे एक पॉइंट है P और ये Q। ओके, तो इस वेक्टर के ऊपर इनके बीच में, मतलब इंटरनल अंदर, इन दोनों पॉइंट्स के अंदर एक और पॉइंट है, मान लो वो है R। ओके, तो कैसे होता है देखो, फिर इनका रेशो बन जाता है। मतलब सपोज अभी ये मिड पॉइंट ना समझे, ये 4 है तो ये 2 सेंटीमीटर है, मतलब 2:1 हो गया। नहीं तो फिर ये 5 है और ये 15 है तो 1:3 रेशो हो गया, क्योंकि ये बीच में डिवाइड करता है इस दो पॉइंट को, दो हिस्से में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। एक रेशो के अंदर क्या कर रहा है, वो डिवाइड कर रहा है, वो होता है m/n हम मान लेते हैं। ओके, तो इसका पोजिशनल वेक्टर आपको सबको पता है कि पोजिशनल वेक्टर हम कैसे लिखते हैं। जो भी कैपिटलाइज होता है यहाँ पे, उसका स्मॉल लेटर्स हम यूज करते हैं पोजिशनल वेक्टर के लिए। तो P का वेक्टर क्या बन गया, स्मॉल p, Q का बन गया Q, R का बन गया R वेक्टर। अब इसके ऊपर से हमें अगर R वेक्टर निकालना है तो इंटरनल जब भी पॉइंट आता है तब कैसे हम उसको सॉल्व करते, देखो R बार इज इक्वल टू क्या करना है, देखो पहले Q बार लो प्लस P बार। ओके, रेशियो क्या है, m/n, m इंटू Q बार, n इंटू P बार, और नीचे m+n आपको यहाँ पे करना है। ये हो गया इंटरनल पॉइंट। जब भी आता है, जब भी इंटरनल पॉइंट से डिवाइड होता है वेक्टर,
उस टाइम ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। ओके, मतलब इंटरनल पॉइंट आ गया तो यहाँ पे एडिशन करना है, उसके अपोजिट क्या होता है, एक्सटर्नल डिवीजन। यहीं पे मैं आपको करके बताता हूँ एक्सटर्नल का मतलब, अलग से लिखना नहीं पड़ेगा। एक्सटर्नल डिवीजन फॉर्मूला। तो देखो यहाँ पे जो वेक्टर है ये, ओके, यहाँ पे इंटरनल पॉइंट आ गया था। अब एक्सटर्नल कहाँ पे आ गया है, ये समझो P है, ये आपका Q है, तो एक्सटर्नल कहाँ पे होगा, इस दोनों पॉइंट के बाहर होगा। यहाँ पे कुछ तो भी ऐसा एक पॉइंट होगा, तो उसके लिए यहाँ पे एडिशन कर रहे थे तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो इसका भी रेशो होगा m/n। ओके, ये जितना होगा उसके रेशो में आगे का पोर्शन होगा, तो वो रेशो बन गया m/n। तो R बार इज इक्वल टू m/q बार माइनस np बार डिवाइड बाय, यहाँ पे सब्सट्रैक्शन है तो नीचे क्या आएगा, सब्सट्रैक्शन ही आएगा, m माइनस n। यहाँ पे एडिशन था इसलिए यहाँ पे एडिशन किया, यहाँ पे सब्सट्रैक्शन है तो यहाँ पे भी हमने क्या किया, सब्सट्रैक्शन किया। ठीक है, आया समझ में एक्सटर्नल डिवीजन फॉर्मूला और इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला, बहुत ही आसान है। ठीक है, आगे का कंसेप्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो है मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला का नाम में उसका कंसेप्ट हमें बहुत सा क्लियर हो जाता है। देखो ये है पॉइंट P, ये है पॉइंट Q। ओके, मिड पॉइंट मतलब क्या, इन दोनों का मिडल पॉइंट। ओके, मतलब यहाँ से भी ऐसा एक पॉइंट जो यहाँ से भी पोर्शन क्या है, सेम है, और यहाँ का भी पोर्शन क्या है, सेम है। इसका फॉर्मूला भी सेम रहता है जो इंटरनल पॉइंट का रहता है। ये पॉइंट भी कहाँ पे आता है, इन दोनों पॉइंट के अंदर ही आता है, मतलब इनका भी रेशो क्या है, m/n। इनका पोजिशनल वेक्टर का फॉर्मेट क्या आएगा, स्मॉल p r बार और q बार। अब देखो फॉर्मूला क्या बनेगा r बार का, m/n। इसका मिड पॉइंट है मतलब रेशो क्या बनेगा, एनी गेस। ये देखो रेशो, अगर ये 4 सेंटीमीटर का है P एंड Q, इसका मिड पॉइंट कहाँ पे आएगा, 2 सेंटीमीटर के ऊपर, मतलब PR भी कितना है, 2 है, और RQ भी कितना है, 2 है, तो ये रेशो आएगा 1:1। ओके, क्यों, क्योंकि ये मिडल पॉइंट है ना इन दोनों का, तो दोनों भी हिस्से क्या हो गए, सेम हो गए, तो इसका रेशो आता है 1:1। मतलब m की वैल्यू भी 1 है और n की वैल्यू भी 1 है। तो हमारा जो तो फॉर्मूला था m/q बार प्लस np बार डिवाइड बाय m+n, लेकिन यहाँ पे m और n की वैल्यू क्या है, 1 है। 1 से अगर इसको मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आने वाला है, q बार ही आएगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला बन जाता है q बार प्लस p बार डिवाइड बाय 1+1 2। ये फॉर्मूला किसके लिए, मिड पॉइंट के लिए। ओके, आया समझ में। ये तीनों चारों जो फॉर्मूले मैंने यहाँ पे लिए उसके ऊपर ही 5.2 के कुछ क्वेश्चंस दिए हैं। आगे भी एक छोटा सा पोर्शन बाकी है, 2 फॉर्मूले सेंट्रॉइड फॉर्मूला बाकी है, इसके बाद वो लेते हैं, उसके ऊपर ही सारा का आपका जो है 5.2 वो डिपेंड है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो है सेंट्रॉइड फॉर्मूला। सबसे पहले सेंट्रॉइड फॉर्मूला हम ट्रायंगल के बारे में यहाँ पे सीखेंगे। देखो ये एक ट्रायंगल है ABC। ओके, अब सबके क्या करो, मीडियन ड्रॉ करो। ठीक है, मतलब क्या, ये देखो BC का मिड पॉइंट है ये, AC का ये बन गया, AB का ये बन गया, और इनके सामने वाले जो पॉइंट है उनसे ये कनेक्ट कर दो। ओके, ये हो गया कनेक्ट। ठीक है, अब ये क्या है, ये जहां पे कट कर रहे हैं तीनों वो पॉइंट होता है G। ओके, वो पॉइंट क्या होता है, G, और उसे हम कहते हैं सेंट्रॉइड। ठीक है, ये सारे यहाँ पे क्या हो रहे हैं, सेंटर हो रहे हैं, सेंट्रॉइड हो रहे हैं, इसके लिए वो होता है सेंट्रॉइड पॉइंट। ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स A, वर्टेक्स B एंड वर्टेक्स
सी, ये तीनों को मिला के क्या होता है, वर्टाइसेस होता है। ठीक है, और इनका जो मीडियन हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है, इनका जो ये लेंथ है, इनका रेशियो होता है 2:1। मतलब ये 1 होगा तो ये 2 होगा, ये 2 होगा तो ये 1 होगा, ये 1 होगा तो ये क्या होगा, 2 होगा। मतलब क्या, 2:1 यहाँ इसका क्या होता है, रेशियो होता है। डिवाइड करते हैं, ये जो मीडियन है वो कौन से रेशियो में डिवाइड करते हैं, 2:1 में होते हैं। तो इन सब के पोजिशनल वेक्टर ले लो, ए का आ जाएगा ए बार, बी का आ जाएगा बी बार, और सी का आ जाएगा सी बार, और जी का जी बार आ जाएगा। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो जी बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार डिवाइड बाय कितने, ये पॉइंट्स 3.8 डिवाइड बाय 3। ओके, 10th में जो आपने फॉर्मूला सीखा था वो कुछ ऐसा था, x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाय 3। सिर्फ इसको हमने क्या किया है, रिप्लेस किया है वेक्टर फॉर्मेट में, बाकी कुछ भी अलग यहाँ पे नहीं किया है। ये था आपका सेंट्रॉइड फॉर्मूला फॉर ट्राइंगल के लिए। अब सेंट्रॉइड फॉर्मूला आएगा टेट्राहेड्रम के लिए। ओके, देखते वो क्या है। देखो टेट्राहेड्रॉन क्या होता है, सपोज एक ट्राइंगल है। हाँ, ये ट्राइंगल कैसा है, ये स्टैंडिंग ट्राइंगल नहीं, ये क्या है, ये जमीन पे लेटा हुआ एक ट्राइंगल है। ठीक है, ये फ्लोर के ऊपर है, समझो एक ऐसा, ये मेरा हाथ मान लो एक ट्राइंगल है, वो ऐसा जमीन पे है। ठीक है, ऐसा स्टैंडिंग नहीं है, ये जमीन पे है। तो ये एक ट्राइंगल हो गया। यहां से मैं एक वर्टेक्स लेता हूं, ओके, और ये वर्टेक्स यहाँ पे ज्वाइन करता हूं, और ये देखो यहाँ पे ये ज्वाइन होगा। ये इसे क्या कहते हैं, टेट्राहेड्रॉन। ओके, इसको आप नाम दे दो ए बी सी, और एक देखो ये चौथा पॉइंट आ गया यहाँ पे, वो हो गया डी पॉइंट। ठीक है, अब देखो अगर हमें इसके मीडियन निकालने हैं और उसको ज्वाइन करना है तो कैसे होते हैं, ये जो बेस है, ये जो प्लेन है, इसका मिड हमें चाहिए। और वो क्या होगा, समझो वो कुछ यहाँ पे हमें मिल गया इसका मिडल, और वो यहाँ पे हमें ज्वाइन करना पड़ता है ए के साथ। तो ए सी का मिड पॉइंट कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, तो वो बी के साथ ज्वाइन होगा। ओके, इसका यहाँ पे होगा तो वो सी के साथ ज्वाइन होगा, और कुछ यहाँ पे हमें हमारा जी पॉइंट मिलेगा। ओके, आया समझ में। मिड पॉइंट यहाँ पे लाइन पे नहीं लेना है हमें, जो नीचे का बेस है वो प्लेन है वहां पे। मतलब हम टेंट खड़ा करते हैं, देखो टेंट लगाते हैं, टेंट का जो सेंटर पॉइंट होता है, मतलब ऐसा टेंट होता है, ओके ऐसा, ठीक है। तो इसका ये जो सेंटर पॉइंट है उससे जमीन के ऊपर एक बाम्बू डालते हैं, फिर यहाँ से भी टेंट होता है, यहाँ से भी टेंट होता है। तो हमने क्या किया, जमीन का जो मिड पॉइंट था उससे लेके वहाँ ऊपर तक क्या किया है, बाम्बू डाला है, और फिर टेंट हमारा लगाया है। सेम कंसेप्ट यहाँ पे देखो, ये इसका ये मिड पॉइंट है, यहाँ से लेके हमने यहाँ पे एक सपोर्ट दिया है, और उसके ऊपर से फिर ये समझो टेंट ही है। तो आपका कंसेप्ट काफ़ी क्लियर हो जाएगा कि मिड पॉइंट कैसे हम इसका ड्रॉ करेंगे, मतलब कैलकुलेट करेंगे। आया समझ में। तो जी पॉइंट तो वैसा ही है, जो तीनों मिड पॉइंट जहाँ पे मिलेंगे वो क्या होगा, सॉरी चारों, हमारा डी पॉइंट भी है यहाँ पे, वो हाइड हो गया हमारे ड्राइंग के बीच। ओके, ये जो चौथा पॉइंट है उसका भी ये जो फ्रंट वाला आएगा उसका मिड और वो डी क्या होगा, जॉइंट होगा। ठीक है, तो जो भी चारों साइड मिलके जो भी सेंटर पॉइंट आएगा, कट होगा जहाँ पे, वो पॉइंट होगा हमारा जी। तो इन चारों के वेक्टर ले लो, ए बार, बी का बी बार, सी का सी बार, डी का डी बार, और जी का हमारा जी बार। तो जी बार कैसे फाइंड आउट करेंगे, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार प्लस डी बार डिवाइड बाय कितने साइड्स हो गए, कितने पॉइंट्स हो गए, ये 4 डिवाइड बाय 4।
तो ये हो गया सेंट्रलाइज फॉर्मूला फॉर टेट्राहेड्रॉन के लिए। टेट्राहेड्रॉन कंसेप्ट क्या है आपके क्लियर आए समझ में? ठीक है, तो हम अभी एक्सरसाइज 5.2 यहाँ पे देखते हैं कि क्या है उसमें। ये सारे जो बेसिक फॉर्मूले हैं वो आप याद रखो। मिड पॉइंट क्या है, इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन, उसका सेंट्रॉइड फॉर्मूला फॉर ट्रायंगल फॉर टेट्राहेड्रॉन क्या है, इसके ऊपर ही क्या है आपका एक्सरसाइज 5.2। और सारे फॉर्मूले जो है यहाँ पे बहुत ही आसान है, उसमें कुछ डिफिकल्टी नहीं है याद रखने के लिए। ओके, देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट R which divides the line joining the points P and Q whose position vectors are इन्होंने पोजिशनल वेक्टर्स दिए ये दो। ओके, इन द रेशियो ऑफ 3:2। मतलब एक और 2 सब क्वेश्चन है। पहला तो इंटरनली इसको हमें सॉल्व करना है। अगर इंटरनल पॉइंट है तो कैसा डायग्राम बनेगा, देखो मान लो कि ये P है, ये Q है और ये कहाँ पे, यहाँ पे R आएगा। ओके, इनके पोजिशनल वेक्टर दिए, मतलब क्या दिया है, P बार दिया है, Q बार दिया है, M/N है, तो वो भी उन्होंने दिए है 3:2। तो हमें डायरेक्ट फॉर्मूला में इनके वैल्यूज पुट करके हमें R बार यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो P बार क्या है, देखो P बार इज इक्वल टू 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप। ओके, Q बार कितना है, माइनस 5i कैप प्लस 2j कैप माइनस 5k कैप। ओके, 3:2 मतलब क्या, m इज इक्वल टू 3 एंड n इज इक्वल टू 2, इतना सारा दिया है। तो हमारा यहाँ पे देखो सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल क्या है, इंटरनल डिवीजन का यहाँ पे आप लिख दो बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला फॉर इंटरनल डिवीजन। ओके, क्या आएगा, R बार इज इक्वल टू MQ बार प्लस NP बार डिवाइड बाय M प्लस N। तो करो M की वैल्यू क्या है 3, Q बार कितना है माइनस 5i कैप प्लस 2j माइनस 5k। ओके, प्लस n कितना है 2, P बार क्या आएगा 2i माइनस j प्लस 3k डिवाइड बाय 3 प्लस 2। ओके, ये हमें सॉल्व करेंगे, 3 को इससे साथ मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू माइनस 5 माइनस 15i, 3 इंटू 2 प्लस 6j, 3 इंटू माइनस 5 माइनस 15k। ओके, प्लस 2 इंटू 2 4i, 2 इंटू माइनस j 2j प्लस 6k क्या डिवाइड बाय 5, 3 प्लस 2 5। अब देखो आई वाले माइनस 15i प्लस 4i क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस 11i प्लस 6j माइनस 2j, ये आ जाएगा प्लस 4j माइनस 15k प्लस 6k, ये आ जाएगा माइनस 9k। ओके, डिवाइड बाय 5। ठीक है, आप ये ऐसे भी लिख सकते हो, इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाइज करना है तो 1 डिवाइड बाय 5 इन ब्रैकेट ये आई के फॉर्मेट में लिख लो, 11i प्लस 4j माइनस 9k क्या। ओके, आया समझ में, इंटरनल था इसलिए यहाँ पे एडिशन लिया है हमने। अब हमें इसका दूसरा जो सब क्वेश्चन है वो एक्सटर्नल के लिए है, वो भी हम यहाँ पे सॉल्व करके देखेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, दोनों पॉइंट सेम है, वेक्टर सेम है, पोजिशनल वेक्टर रेशियो भी सेम है। तो एक्सटर्नल के लिए हमें सिर्फ फॉर्मूला चेंज होगा, क्या होगा, प्लस के जगह पे माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला फॉर एक्सटर्नल। तो R बार इज इक्वल टू क्या आ जाएगा,
एम क्यू बार माइनस एन पी बार डिवाइड बाय एम माइनस एन। एम कितना है 3, क्यू बार क्या है -5i कैप प्लस 2j प्लस 5k, ओके, -2 वो आ जाएगा 2i माइनस जे प्लस 3k डिवाइड बाय 3 माइनस 2, ओके। 3 इंटू मल्टीप्लीकेशन भी क्या होगी, सेम होगी, -15i प्लस 3 इंटू 2 6j, 3 इंटू -5 -15k, माइनस साइन है, ओके, माइनस 2 इंटू 2 4i, माइनस इंटू माइनस प्लस 2 इंटू j 2j, माइनस इंटू प्लस माइनस 2 इंटू 3 6k डिवाइड में 3 माइनस 2 है तो 3 माइनस 2 1 हम नहीं लिखते, ओके। तो -15i -4i कितना आ जाएगा -19i, ओके, प्लस 6j प्लस 2j ये आ जाएगा 8j, -15k -6k ये आ जाएगा -21k, ओके। आर बार इज इक्वल टू, देखो अब यहाँ से कुछ कॉमन निकल रहा है क्या, नहीं निकल रहा है, 19 तो आता ही नहीं किसी के टेबल में, तो यहाँ से कॉमन नहीं निकल रहा है, तो यही आपका क्या है आंसर होगा, ओके। आया समझ में, यहाँ पे हमने इंटरनल पॉइंट निकाला, एक्सटर्नल पॉइंट निकाला, ठीक है, 2 वेक्टर्स दिए थे और पॉइंट हमें दिया था, इसका डायग्राम मैंने यहाँ पे नहीं ड्रॉ किया, ये है आपका P, ये Q और ये एक्सटर्नल है तो ये कुछ यहाँ पे आ जाएगा ये पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट देखते क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, फाइंड द पोजीशन वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट M जॉइनिंग द पॉइंट्स। अभी देखो यहाँ पे 2 पॉइंट्स दिए L N, ये क्या है L N, 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है। इन पॉइंट्स के नंबर्स दिए क्या है, अब पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए यही क्या हो गए, रिप्लेस हो गए, किससे रिप्लेस नहीं हो गए, सॉरी, इसके को फैक्टर एक्स वाई जेड की जगह पे क्या आता है यहाँ पे वेक्टर्स के चैप्टर में आई जे के, मतलब यही क्या इसका पोजिशनल वेक्टर क्या बन जाएगा, देखो डायरेक्टली हम लेते हैं, ये कैपिटल एल का पोजिशनल वेक्टर बन जाएगा स्मॉल एल इज इक्वल टू 7i -6j प्लस 12k, स्मॉल एन का क्या आ जाएगा 5i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप। अब हमें निकलना का है मिड पॉइंट, ये m निकलना है, मतलब m बार हमें निकालना है इसका, हाँ m बार हमें क्या करना है, निकालना है, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या आता था, m बार इज इक्वल टू q बार प्लस p बार, यहाँ पे q एंड p ने यहाँ पे सॉरी सब चेंज हो गए नेम, तो हमें इनके हिसाब से लेना पड़ेगा, क्या लेना पड़ेगा l बार प्लस n बार डिवाइड में क्या आ जाएगा 2, तो करो 7i कैप माइनस 6j कैप प्लस 12k कैप, अब एडिशन है तो साइन चेंज नहीं होगी तो एज इट इज लिख दो 5i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप डिवाइड बाय 2। अब i j k को ऐड करो, 7i प्लस 5i इट्स आएगा 12i माइनस 6j प्लस 4j माइनस 2j, 12k माइनस 2k प्लस 10k डिवाइड बाय 2। अब देखो ऊपर से देखो 2 कॉमन आएगा, 2 कॉमन लिया तो क्या बचेगा 6i माइनस j प्लस 5k कैप डिवाइड बाय 2, ये 2 और ये 2 हट जाएगा, हमें आंसर क्या मिलेगा 6i माइनस j प्लस 5k कैप m बार इज इक्वल टू, यही क्या करना था हमें फाइंड करना था, फाइंड द पोजिशनल वेक्टर ऑफ मिड पॉइंट m। तो यहाँ पे हमने ये फाइंड आउट कर लिया, बहुत ही आसान है, फॉर्मूला यूज करो, उसमें वैल्यूज पुट करो, आपका आंसर यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन 3 क्या दिया है, इफ द पॉइंट a 3,0, p b दिया है एक -1 q 3 एंड c दिया है -3, 3,0 आर कोलिनियर,
ओके, कोलिनियर मतलब क्या, ये तीनों पॉइंट क्या है, एक ही लाइन पे है। ओके, अब कौन सा कहाँ पे, ये देखो समझो ये ए और बी है, और क्वेश्चन क्या किया है देखो, द रेशियो इन विच द पॉइंट सी डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी, मतलब हमें रेशियो निकालना है, मतलब ही क्या, एम एस टू एन यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो मान लेते हैं कुछ यहाँ पे ये सी क्या है, यहाँ पे ए बी को डिवाइड कर रहा है, हमें क्या करना है, उनका रेशियो यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो देखो कैसे करेंगे, सपोज हम यहाँ पे ऐसे मान लेते हैं, लेट पॉइंट सी डिवाइड किसको, सेगमेंट ए बी को, इन द रेशियो K:1, ये हमने मान लिया है। ठीक है, सी क्या कर रहा है, ये ए बी जो सेगमेंट है उसको यहाँ पे कुछ तो भी एक रेशियो जो होगा उसमें क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो ये हमने मान लिया टेम्पररी। हमें निकालना क्या है, M:n यहाँ पे निकालना है। तो ये सी ए बी के कौन से पॉइंट में आ रहा है, इंटरनल पॉइंट में आ रहा है। तो बाय सेक्शन फॉर्मूला से क्या आ जाएगा, देखो किसके लिए आएगा, अभी आर बार हम लेते थे, यहाँ पे क्या लेना है, हमें सी बार लेना है। ओके, M:q लेते हैं, मतलब यहाँ पे K:1 है तो K:b बार। ओके, आया ये समझ में, आर और पी क्यू रिप्लेस हुए यहाँ पे, पी क्यू की जगह पे ए बी है, आर की जगह पे क्या है, सी है, प्लस 1 इंटू ए बार, मतलब ए ई बार आ जाएगा, डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, देखो K+1 आ जाएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है, यहां तक आपका पॉइंट क्लियर हो गया कि कैसे हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। ओके, ये इंटरनल पॉइंट था, इसलिए इंटरनल डिवीजन फॉर्मूला हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। ओके, ये पॉइंट्स उन्होंने दिए थे, इनका आपको कन्वर्जन करना पड़ेगा आई जे और के में। ओके, तो वो यहाँ पे मेरा रह गया, सॉरी। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, ए बार इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3i, 0 मतलब जे नहीं आएगा, और नेक्स्ट के पी आ जाएगा, पी के कैप। ओके, बी बार क्या आ जाएगा, देखो बी कहाँ पे, ये देखो ये पॉइंट है, -i प्लस क्यू जे कैप प्लस 3k कैप। ओके, और सी बार क्या मिला हमें, -3i प्लस 3j कैप, और 0 है, देखो 0 इंटू के 0 आ जाएगा। ठीक है, और आपको क्या करना है, यही जो हमने ये इक्वेशन यहाँ पे तैयार किया है वो इसमें फॉर्मूला में क्या करना है, पुट करना है। कैसे करेंगे, देखो इनकी वैल्यू हमें क्या करनी है, अभी फॉर्मूला में पुट करनी है। तो कैसे आएंगे, देखो सी बार रिप्लेस कर दो, -3i प्लस 3j कैप इज इक्वल टू के बी बार है, तो के बी बार क्या है हमारा, देखो ये है -i प्लस क्यू जे कैप प्लस 3k कैप। ओके, और प्लस ए बार लिखना है हमें, ए बार क्या है, 3i प्लस pk कैप डिवाइड बाय K+1 एज इट इज जाएगा। ये K+1 देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ पे डिवाइडेशन है तो यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई करेगा, तो -3i प्लस 3j कैप इंटू K+1 यहाँ पे आएगा इज इक्वल टू, अब इस K को इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दो। ओके, K इंटू -i K -ki, ओके, प्लस K इंटू क्यू जे कैप QK प्लस K इंटू 3K कैप 3K कैप। देखो ये K अलग है, ये K कैप अलग है। आप यहाँ पे रेशो करते समय दूसरा भी अल्फाबेट्स ले सकते हो यहाँ पे K की जगह पे। ओके, और आगे का एज इट इज 3i कैप प्लस PK कैप।
देखो इसको सिंप्लीफाइज करो, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो के साथ, ये क्या आ जाएगा -3k_i प्लस 3k_j, और 1 से अगर ये ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो तो ये ही ब्रैकेट आ जाएगा -3i प्लस 3j इज इक्वल टू, ये देखो अब आई वाले पोजीशन से नजदीक लो और कॉमन निकालो, आई कॉमन निकलेगा, ये देखो -k पे और 3i पे, तो -k प्लस 3 ब्रैकेट के बाहर i। ओके, अब j वाले नजदीक ले लो, क्या आ जाएगा प्लस j वाला देखो q_k_j, और ये देखो एक ही है तो ये q_k_j एज इट इज, प्लस ये देखो यहाँ पे k वाले 3k है और p_k है, तो यहाँ पे देखो 3k प्लस p और k यहाँ पे आ जाएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर। ये देखो यहाँ पे इज इक्वल टू के पहले भी हमें वैसे ही करना पड़ेगा, आई वाले नजदीक लेके आओ, यहाँ पे आई कॉमन निकलेगा तो 3k माइनस 3i प्लस j वाले देखो क्या आ जाएंगे प्लस 3k प्लस 3j। ओके, और इज इक्वल टू, यहाँ पे देखो काफ़ी कंजस्टेड हो रहा है, माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए, 3k_j हो गया, इज इक्वल टू का एज इट इज आ जाएगा। देखो मैं इज इक्वल टू का इसके नीचे लिख रहा हूँ क्योंकि इसके बाद हमें कंपेयरिंग करना है, तो -k प्लस 3i प्लस q_k_j प्लस 3k प्लस p_k। ओके, ये इज इक्वल टू के वो साइड में है। इसके बाद हम क्या करते हैं, कंपेयरिंग, क्या कंपेयर करते हैं दोनों साइड, ये i वाले इज इक्वल टू के सामने आए, वेक्टर्स का बेसिक रूल है यहाँ पे, तो हमें वो लिखना है। देखो क्या आ जाएगा -3k माइनस 3i इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये आई वाला पोर्शन आ जाएगा -k प्लस 3i। ठीक है, ये मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके बताता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ये देखो ये पोर्शन में यहाँ पे लिख रहा हूँ -3k माइनस 3 इज इक्वल टू -k प्लस 3, ये आई वाला पोर्शन हमने कंपेयरिंग किया है, ये इज इक्वल टू आया है। ओके, तो प्लस -k इज इक्वल टू के ये साइड में जाएगा तो क्या बनेगा +k बनेगा, -3k प्लस k इज इक्वल टू 3, ये -3 वो साइड में जाएगा तो +3 आ जाएगा, तो -3k प्लस k -2k इज इक्वल टू 6, देयरफॉर k इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाय -2, देयरफॉर k क्या मिला हमें -3। ओके, हमने स्टार्टिंग में एक लाइन लिया था, देखो ए बी कुछ ऐसा, और वहां पे हमने सी इसको क्या कर रहा है, यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, कौन से सेगमेंट को, ए बी सेगमेंट को, ऐसे लिखा था। लेकिन जब ये इंटरनल अगर डिवाइड करता है तो इसका आंसर क्या आना चाहिए था, प्लस आना चाहिए था, लेकिन आंसर क्या आ गया है, माइनस आ गया है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो सी इसको डिवाइड कर रहा है वो इंटरनल कर रहा है कि एक्सटर्नल कर रहा है, हमने तो इंटरनल डिवीजन फॉर्मूले से ये सॉल्व किया है, लेकिन इसका आंसर माइनस आने की वजह से ये क्या हो गया है, ए बी सेगमेंट को एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है। तो आपको यहां पे एक लाइन लिखनी पड़ेगी, देयरफॉर सी डिवाइड्स सेगमेंट ए बी एक्सटर्नली। ओके, क्या रेशो बनेगा 3:1, एक्सटर्नली कर रहा है मतलब ये 3 क्या होगा, माइनस ही होगा। ठीक है, ये माइनस साइन आया इसलिए ये एक्सटर्नली यहाँ पे डिवाइड कर रहा है। वो हमें पता नहीं था कि ये इंटरनल है कि एक्सटर्नल है, लेकिन हमने इंटरनल के साथ ही इसको सॉल्व किया, लेकिन आंसर माइनस आने की वजह से यहाँ पे प्रूफ होता है कि ये सी सेगमेंट ए बी को एक्सटर्नली क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो ये आ गया फर्स्ट वाला m/n रेशो, हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया। यहाँ पे सेकंड सब क्वेश्चन दिया है थर्ड में, वो भी हम देखते क्या है।
इसका स्क्रीनशॉट ले लो। देखो ये जो सेकंड उन्होंने पहले रेशो हमें फाइंड आउट किया था ms/n, ओके, हमने k:1 यहाँ पे मान लिया था, एज्यूम किया था, तो k की वैल्यू हमें मिली थी -3। ओके, यहाँ तक क्लियर। जो i वाला पोर्शन लिया था उसके हेल्प से हमें क्या मिली थी, k की वैल्यू मिली थी। जो दोनों बाद में हमने कंपेयरिंग करने के बाद i सॉल्व किया तो k मिला। अब नेक्स्ट देखते j वाला पोर्शन था यहाँ पे, तो उसका हमने लिया है, और k वाला पोर्शन, इनके हेल्प से हमें क्या मिलेगी, अब p एंड q की जो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स दिए उनकी वैल्यू मिल जाएगी। चलो सॉल्व करो, क्या क्या आएगा देखो, यहाँ पे देखो, अभी 3k+1 इज इक्वल टू kq है, यहाँ पे k की वैल्यू डाल दो। क्या है k की वैल्यू, -3 + 1 इज इक्वल टू -3q आ जाएगा। k की वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करी। अब आप बोलोगे कि सर आपने रेशो में तो ये यहाँ पे 3:1 लिया है। ओके, हमने क्योंकि ये जो क्वेश्चन है हमने इंटरनल डिवीजन से सॉल्व किया था, k की वैल्यू वहां पे -3 आई थी, वो -3 उससे ये प्रूव होता है कि वो एक्सटर्नली डिवाइड करता है सेगमेंट ए बी को, लेकिन उसका वैल्यू हमने इंटरनली सॉल्व किया था तो -3 ही यहाँ पे लेना पड़ेगा। तो देखो 3 × -3 -9 + 1 इज इक्वल टू -3q। ओके, एक मिनट है, सॉरी यहाँ पे 3 है। ओके सॉरी, आप बैक स्पेस जाके j वाला पोर्शन देख सकते हो, यहाँ पे +3 है। ओके, तो -9 + 3 -6 इज इक्वल टू -3q। ओके, ये माइनस साइन, ये माइनस हट गया, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, देयरफॉर q इज इक्वल टू क्या मिला, 6 मिल गया। ओके, अब देखो k वाला पोर्शन जो c बार का था वो 0 था। ओके, वहां पे k की वैल्यू नहीं थी, देखो c बार का ये 0 है k, तो जो हमने फॉर्मूला थ्रू वहां पे सिंप्लीफाइज करके k कैप का वैल्यू मिला, वो क्या था, 3k + p। ओके, तो यहां पे क्या करेंगे आप, 3 × -3 + p इज इक्वल टू 0। ओके, 3 × -3 -9 + p इज इक्वल टू 0। ये -9 इज इक्वल टू के उस साइड में जाएगा, देयरफॉर p इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9। ओके, यहाँ पे हमने p एंड q जो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स दिए थे उनकी भी वैल्यू हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर ली थी। तो ये था क्वेश्चन 3, थोड़ा कंफ्यूजिंग था लेकिन बहुत ही आसान था। आपको कुछ ने जो यहाँ पे फॉर्मूलेज आपको बताए गए उनका ही इस्तेमाल करके यहाँ पे सॉल्व करना है। ठीक है, आया समझ में। देखो क्वेश्चन 4 क्या है दिया है, द पोजिशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट ए एंड बी आर, मतलब डायरेक्टली इनके पोजिशनल वेक्टर्स यहाँ पे दिए हैं, 6a बार + 2b बार एंड a बार - 3b बार। मतलब a बार कितना है, आप थ्योरी में इसको लिख सकते हो, गिवन क्या क्या दिया है। ओके, एंड b बार कितना दिया है, a बार - 3b बार। और यहाँ पे एक c पॉइंट दिया है, मतलब देखो ये ab आपका एक वेक्टर है और यहाँ पे c दिया है, वो रेशो 3:2 दिया है, डिवाइड कर रहा है c, उसका रेशो क्या दिया है, 3:2 दिया है। तो हमें क्या शो दैट क्या करना है, शो c बार की वैल्यू क्या आनी चाहिए, 3a बार - b बार आनी चाहिए। ठीक है, अगर कुछ दिया नहीं यहाँ पे इंटरनल एक्सटर्नल, तो आपको इंटरनल डिवीजन फॉर्मूले के साथ ही यहाँ पे जाना है। ओके, तो यहाँ पे लिख दो बाय सेक्शन फॉर्मूला। तो हमें सिर्फ यहाँ पे सॉल्व करते जाना, ऑटोमेटिकली ये आंसर यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, तो फॉर्मूला का सी बार, फॉर्मूला क्या है देखो, आर बार इज इक्वल टू m³ बार + p बार डिवाइड बाय m + n। यहाँ पे r नहीं है, r की जगह पे c है और pq की जगह पे ab है। तो करो
m कितना है 3, ओके। और q क्या है हमारा, q यहाँ पे b बन जाएगा, a बार माइनस 3 बार प्लस np बार है, सॉरी। तो n कितना है 2 और p की जगह पे a आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 6a बार प्लस 2b बार डिवाइड बाय m प्लस n 3 प्लस 2 c बार इज इक्वल टू 3 से इसको मल्टीप्लाई करो, 3a बार माइनस 3 इंटू 3 9b बार प्लस 2 इंटू 6 12a बार 2 इंटू 2 प्लस 4b बार, ओके। यहाँ तक क्लियर, डिवाइड बाय 5, ओके। अब देखो इसको और सिंप्लीफाइज करें, 3a बार प्लस 12a बार ये आ जाएगा 15a बार माइनस 9b बार प्लस 4b बार माइनस 5b बार डिवाइड बाय 5। यहाँ पे देखो 5 कॉमन आ जाएगा तो क्या आ जाएगा 3a बार माइनस b बार डिवाइड बाय 5। ये 5 और ये 5 कैंसिल हो जाएगा और ये क्या आ जाएगा आपका आंसर 3a बार माइनस b बार, ओके। आ गया आपका आंसर, यहाँ पे लिख दो, हेंस इट इज प्रूव। ओके, अब देखो यहाँ पे कंफ्यूजन क्या हो जाएगा, आपको पॉइंट्स ए एंड बी दिए तो उसका पोजिशनल वेक्टर उन्होंने ए बार और बी बार के कॉम्बिनेशन में दिया है, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ये पूरा ए बार का कंसेप्ट है और ये पूरा बी बार का कंसेप्ट है, ठीक है। आया समझ में?